गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग बिहारी लाल को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सुमित्रानंदन पंत, कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसके पहले हमने सूरदास जी को पढ़ा, तुलसीदास जी को पढ़ा, रसखान जी को पढ़ा, बिहारी को पढ़ा। ठीक, तो आप अगर देखें तो सूरदास जी जो हैं भक्ति काल के कवि हैं, तुलसीदास जी भी भक्ति काल के कवि हैं, और रसखान जी भी क्या हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और बिहारी क्या थे, रीतिकालीन कवि थे। ठीक, बिहारी रीतिकालीन कवि थे। और अब यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत क्या हैं, छायावादी। क्या हैं, छायावादी कवि हैं। और छायावादी के क्या बोलते हैं, स्तंभ कवि कहे जाते हैं। ठीक, स्तंभ कवियों में 4 लोगों का नाम आता है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, इन 4 लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है। तो इन्हीं 4 स्तंभ कवियों में से सुमित्रानंदन पंत, ठीक, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे और इनका अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। तो चूँकि ये प्राकृतिक सौंदर्य से काफ़ी, प्रकृति से इनका काफ़ी लगाव रहा है और प्रकृति से संबंधित होने के कारण इनके काव्य रचनाओं पर, इनके लेखनी पर उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक, और इन्हीं कारणों से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, जब वहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 नंबर का आता है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे, सुमित्रानंदन पंत को। और अभी जैसा कि देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जो अभी कोर्ट से डिसीजन आया है, उसकी आंसर की आई, तो उसमें क्या था, ये क्वेश्चन भी आया था वहाँ पर कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिदम्बरा मतलब जो रचना है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। ठीक, ये वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर क्या था, ऑप्शन में ही नहीं था, मतलब सुमित्रानंदन पंत जी का नाम ही वहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। तो क्या हो गया, उस क्वेश्चन को वहाँ पर कोर्ट में चुनौती दे दी गई। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए क्या हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और दूसरी चीज क्या था, महादेवी वर्मा का भी नाम आता है। महादेवी वर्मा को यामा, इनकी एक रचना है। ठीक, यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब के समय में क्या है, अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये क्या है कि किसी विशेष रचना के लिए अब नहीं दिया जा रहा है। ठीक, किसी विशेष रचना के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या होता है, किसी भी कवि या लेखक के साहित्य में योगदान कैसा है उसके अनुसार वहाँ पर उसका मूल्यांकन करके अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, पहले क्या था, पहले किसी एक विशेष रचना को टारगेट करके वहाँ पर दिया जाता था। ठीक, तो इस दृष्टि से ये रचनाएं और ये कवि क्या हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं आपके हिंदी साहित्य की इतिहास की दृष्टि से भी और अध्ययन की दृष्टि से। ठीक, तो ऐसे सुमित्रानंदन पंत जी, जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, तो उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर उनकी रचना है युगवाणी। ठीक, युगवाणी इनकी रचना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए युगवाणी। ठीक, पूछ लेता है एग्जाम में, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक, तो वहाँ पर पूछ लेता है कि युगवाणी के रचनाकार कौन है, तो कौन है, सुमित्रानंदन पंत। वहाँ पर आप चींटी बताने से कोई काम नहीं चलेगा। ठीक, इस रचना के अंतर्गत चींटी क्या है, एक शीर्षक है, मतलब इसी संग्रह में क्या है, छोटी छोटी कविताएं निहित हैं, तो वो युगवाणी है। ठीक, तो उसी युगवाणी से चींटी काव्य छोटी सी कविता ली गई है, वहाँ पर हमें उसी का अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं।
चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवि ने चींटी के चारित्रिक या चींटी के गुणों का वर्णन किया है। चींटी के यहाँ पर गुणों का वर्णन किया है, कवि ने चींटी के गुणों का वर्णन किया है। ठीक, ये आपका प्रसंग है। अब व्याख्या में क्या है उसको देखते हैं। व्याख्या में है, चींटी को देखा, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कवि कह रहा है कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है। ठीक, चींटी को देखा मतलब प्रश्न की दृष्टि से कवि यहाँ पर पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक वहाँ पर आपको क्या लगा है, चिन्ह लगा है। तो कह रहा है क्या आपने कभी ध्यान से चींटी को देखा है। वह सरल विरल काली रेखा, कवि कह रहा है कि वह सरल मतलब सीधी, विरल, विरल मतलब बिखराई हुई। अब विरल अगर आप देखें तो जो कृषक क्षेत्र से बच्चे जुड़े होंगे उनको आपको पता होगा कि विरल क्या होता है। विरल मतलब क्या होता है, दूर दूर। ठीक, जैसे आप कुछ बोने के लिए खेत में जाते हैं तो इसको आप लोग कहते हैं बहुत बिड़र हो गया ना, बिड़र हो गया, तो बिड़र मतलब वही विरल, और विरल मतलब बिखराया हुआ, दूर दूर। ठीक, जैसे आलू बोते हैं या कुछ और बोया जाता है, कोई बीज बोते हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत क्या हो गया है, बिड़र हो गया है। तो बिड़र मतलब वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की लैंग्वेज है, और जो साइंटिफिक वो उसका भाषा है वो क्या है, विरल है। और विरल का मतलब क्या होता है, बिखराई हुई, मतलब बिखरी हुई, दूर दूर। ठीक, अब समझ में आया विरल का मतलब। तो वह सरल विरल काली रेखा, कह रहे हैं कि वह सीधी बिखरी हुई क्या है, काली रेखा, मतलब एक तरीके से कहें तो काले डोरे के समान। काली रेखा मतलब तम के धागे, तम के धागे मतलब जो अंधकार रूपी काले धागे के रूप में वो क्या होती है, उसी के समान प्रतीत होती है। और जो हिलडुल मतलब कह रहे हैं कि वह क्या करती है, हिलडुल कर चलती लघुपथ मतलब अपने छोटे से पैरों को क्या करती है, मिलजुल मतलब मिलाती हुई चलती है। ठीक, कह रहे हैं कि जब, कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब चींटियां क्या करती हैं, एक पंक्ति में सीधे सीधे चलती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे अपने पैरों को मिलाते हुए चल रही हैं। और वो जो पंक्ति बनी हुई है वो काले, देखिए तम के धागे, काली रेखा मतलब काले डोरे के समान वो क्या होती है, मालूम पड़ती है। ठीक, यहाँ पर जो काली रेखा तम के धागे, जो ऐसा लिखा गया, तम मतलब क्या होता है, अंधकार होता है, और धागा मतलब क्या होता है, तागा मतलब क्या होता है, धागा। यहाँ पर बोला जाता है ना तागा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है। और काली रेखा तो वो क्या होता है कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंधकार में कोई क्या होती है, धागा रखा हो, काला सा प्रतीत होता है, वैसे ही चींटी भी क्या है, काली रेखा सी मालूम पड़ रही हैं। चींटियां भी काले डोरे के समान प्रतीत हो रही हैं। और जो हिलडुल चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, और वो क्या करती हैं, वह हिलडुल कर अपने छोटे से पैरों को मिलाते हुए चलती हैं। और वह है पिपीलिका पाती, और वही क्या है, चींटियों की पंक्ति है। वही क्या है, जो काले धागे के समान क्या है, पंक्तियां जो मालूम पड़ रही हैं, वही क्या है, वही चींटियों की क्या है, पंक्ति है। ठीक, अब पिपीलिका क्या होता है, चींटी का पर्यायवाची होता है, मतलब पिपीलिका मीन्स चींटी होता ही है। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि वह छोटे से क्या है कि जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती। कह रहे हैं कि वह हिलडुल कर अपने छोटे से पैरों को मिलाते हुए चलती है, और वही क्या है, जो काले धागे के समान जो आकृति या जो धागा प्रतीत हो रहा है, वो क्या है, जो रेखा है काले डोरे के समान, वही चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, तो कह रहे हैं कि
क्या तुमको दिखाई नहीं देता या क्या तुम नहीं देखते हो कि किस भांति मतलब किस तरीके से काम करती वह संतत, मतलब वह कितना संतत मतलब निरंतर लगातार परिश्रम करती है और कण कण करके चुनती अविरत, और वह एक एक क्या करती है, दाने या कण, कण कण मतलब कण कण या दाने के कण को क्या करती है, इकट्ठा करती है। कैसे? अविरत मतलब बिना रुके हुए, निरंतर लगातार वो क्या करती है कि कितना परिश्रम करती है और एक एक दाना या एक एक कण को इकट्ठा करती है। ठीक, फिर आगे, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। अब देखिए करें, गाय चराती और चींटियां क्या करती हैं, गायों को भी चराती हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये गाय कैसे यहाँ आ गया, यहाँ पर गाय कैसे आ गया। ठीक, तो आप अगर जानते हो जो क्या बोलते हैं कि सबसे बुजुर्ग या जो सबसे बड़ी चींटियां उसमें हो जाती हैं, उसको गाय की संज्ञा दी जाती है। कैसे? मतलब उसमें भी क्या होता है, उनको गाय की संज्ञा दी जाती है चींटियों के समूह में। कैसे? जिस प्रकार से आप लोग अगर ध्यान दिए हो, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जुड़े हैं, इनको अच्छी तरीके से पता होगा, कि जैसे नीलगाय के बारे में आप जानते होंगे। ठीक, तो नीलगाय में जो सबसे बड़ा होता है उसको किस नाम से संज्ञा देते हैं, उसको सांड की संज्ञा दी जाती है ना, उसको क्या करते हैं, सांड की संज्ञा देते हैं। अब कोई कहेगा कि नीलगायों में कैसा सांड, ठीक, तो वहां पर इस तरीके की प्रक्रिया है। तो चींटियों में भी क्या है, जो इस तरीके का होता है उसे गाय की संज्ञा दी जाती है, उसे गाय की संज्ञा दी जाती है। तो वही कह रही हैं कि चींटियां क्या करती हैं, गायों को चराती हैं। ठीक, और धूप खिलाती मतलब धूप में उनको क्या करती हैं, ले जाकर उनको चराती हैं। कुल मिलाकर अपनी निगरानी में चींटियां क्या करती हैं, अपनी निगरानी में उनको भोजन कराती हैं, उनको खिलाती हैं, पिलाती हैं, ये कार्य है वहां पर उनका। ठीक, फिर आगे, बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों की भी देखभाल करती हैं। ठीक, चींटियां अपने बच्चों की भी देखभाल करती हैं। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अरि मतलब क्या होता है, दुश्मन, अरि मीन्स क्या होता है, दुश्मन। तो कह रहे हैं कि अपने दुश्मन से वह तनिक भी नहीं डरती हैं, बल्कि क्या करती हैं, उससे लड़ती हैं, उसका मुकाबला करती हैं। ठीक, फिर दल के दल सेना संवारती, और कह रहे हैं कि तथा अपने सेना के दलों को संवारती हैं। कह रहे हैं कि उनका जो समूह होता है पूरा का पूरा, उसमें जो सैन्य दल होता है उसका भी वे क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, उसको भी सजाती संवारती हैं। और घर आंगन जनपद बुहारती, और कह रहे हैं कि समय समय पर वह क्या करती हैं, अपने घर आंगन और जाने वाले रास्ते को भी साफ करती हैं। अब कवि ऐसा क्यों कह रहा है, आपने देखा होगा कि चींटियां निरंतर जिस मार्ग से एक पंक्ति बनाकर जा रही हैं, तो वो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक, वो आपको स्पष्ट समझ में आता है कि इसी मार्ग से चींटियां जाती हैं। वो एक छोटा मतलब एक तरीके से कहें तो एक धागे नुमा संरचना क्या होती है, आपको जमीन में बनी हुई दिखाई दे जाएगी। और जहां पर चींटियों का बिल होता है, जहां चींटियों की बिल होती है, वहां पर आसपास भी क्या होगा, आपको बहुत साफ सफाई मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि उनके चलने से क्या होता है कि मार्ग में जो भी धूल कण या कुछ भी होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से वो बगल में हो जाता है, या उसको चींटियां मार्ग में जो चीजें आती हैं उसको अपने मुख से पकड़कर उसको बगल कर देती हैं। ठीक, तो इस तरीके से उनका पूरा एक मार्ग बन जाता है। तो उसी को यहाँ पर रास्ता साफ करने की बात कवि कह रहा है। कह रहा है कि दल के दल सेना संवारती, कह रहे हैं कि तथा अपने सेना के दलों को वह संवारती हैं, सजाती हैं, और घर आंगन जनपद बुहारती, और समय आने पर वह अपने घर आंगन और जाने वाले रास्ते को भी साफ करती हैं। ठीक, तो ये आपका पहला पद हुआ। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य जो होगा वो है खड़ी बोली। काव्य सौंदर्य क्या है, खड़ी बोली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, उपमा अलंकार है। ठीक, क्या है, उपमा अलंकार है। कहाँ, तागे सी दिख रहा है ना, सासी से के समान, जहां आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो ये उपमा अलंकार हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
चींटी है सामाजिक प्राणी, सॉरी चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रम जीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अब देखिए यहाँ पर भी कवि क्या कर रहा है, चींटी के गुणों का वर्णन कवि कर रहा है। कैसे? कह रहे हैं कि चींटी है सामाजिक प्राणी, कह रहे हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। कहने का मतलब, सामाजिक प्राणी कहने का क्या मतलब है, इनका भी अपना एक समाज होता है। ठीक, चींटियों का अपना एक समाज होता है, इसलिए ये क्या है, ये एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज कैसे बनता है, लोगों के समूह से। जहाँ पर लोगों का समूह है वो समाज है। ठीक, अब ऐसे क्या होता है, जानवरों का भी समाज है, चींटियों का भी वैसे ही समाज है, तो हम इनको एक सामाजिक प्राणी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन अब क्या है कि जिस तरीके का मनुष्यों का समाज है उस तरीके का जानवरों का और चींटियों का तो नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या है, समूह है तो समाज है। ठीक, जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ समाजशास्त्र की परिभाषा में आपको ये चीज़ दिया गया है। ठीक, लेकिन अब दो लोगों का समूह हो जाए तो उसे समाज की संज्ञा नहीं देंगे। ठीक, ये भी ध्यान देना है। चलिए, चींटी है सामाजिक प्राणी, कहने की चींटी एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि चींटियों का भी अपना समाज होता है। वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। अब देखिए कह रहे हैं कि चींटी क्या करती है, मतलब पूरा परिश्रम करके ही अपना जीवन बिताती है। कहने का मतलब, श्रमजीवी का मतलब क्या है, परिश्रम करके अपना जीवन यापन करना। ठीक, श्रमजीवी, ठीक, परिश्रम करके अपना जीवन यापन करना। तो कहने का मतलब क्या है कि चींटी कठोर परिश्रम करती है। ठीक, चींटी कठोर परिश्रम करती है और वह श्रम करके ही अपना जीवन बिताती है। वह परिश्रम करती है, वह बिल्कुल भी आलसी नहीं है। और वह सुनागरिक, और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। ठीक, कह रहे हैं कि वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, कह रहे हैं कि चींटी क्या है, कठोर परिश्रम करती है और परिश्रम करके ही, श्रम करके ही अपना जीवन बिताती है। और वह सुनागरिक, और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। देखा चींटी को, कह रहे हैं कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा, मतलब कह रहे हैं कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा। ठीक, उसके जी को, मतलब कह रहे हैं कि वह इतनी छोटी प्राणी है। चींटी क्या है, बहुत ही लघु प्राणी है, और लेकिन उसका हृदय क्या है, बहुत विशाल है। ठीक, उसका हृदय बहुत विशाल है, लेकिन वह देखने में ही क्या है, बहुत छोटी है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि क्या आपने उसको ध्यान से देखा चींटी को। भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। कह रहे हैं कि भूरे बालों की सी कतरन, कह रहे हैं कि वह भूरे बालों की कतरन के समान क्या है। अब देखिए, बाल की बात कर रहे हैं, जैसे भूरा बाल होता है तो आप क्या करते हैं, जब उसको काटते हैं तो छोटे छोटे, जितने भी छोटे टुकड़े हो सकते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर कवि कर रहा है। ठीक, तो वही कवि कह रहा है कि भूरे बालों की सी कतरन, कह रहे हैं कि भूरे बालों की कतरन के समान वह क्या है, पतली और लंबी है। ठीक, सॉरी, लंबी तो नहीं, मतलब छोटी और पतली है। ठीक, क्या है कि वह भूरे बालों के समान, भूरे बालों की कतरन के समान वो क्या है, छोटी और पतली है। छिपा नहीं उसका छोटापन, और करें कि उसके छोटेपन को क्या है, सब जानते हैं, मतलब उसके छोटेपन को सब जानते हैं। उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। ठीक, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, करें कि वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चाहे निर्भर होकर विचरण करती है, मतलब बिना डरे हुए जहाँ चाहे वहाँ वह विचरण करती है, वहाँ वह जाती है। श्रम में तन्मय, और लगातार श्रम में क्या होती है, तल्लीन रहती है, लगी रहती है। वह जीवन की चिनगी अक्षय, कह रहे हैं कि वह चिनगी अक्षय, अक्षय मतलब क्या होता है, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ही ना हो। ठीक, अचिनगी, चिनगी मतलब क्या होता है, अग्निकण आप बोल सकते हैं। ठीक ना, जिसके आप चिनगारी बोल देते हैं। ठीक, तो वो क्या है, अग्निकण है। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वह क्या है, मतलब कभी नष्ट ना होने वाली
अग्निकण है। ठीक, अग्निकण है। कहने का मतलब ये है कि जब तक उसका जीवन है, चींटी का जीवन जब तक है वह अग्नि के ज्वाले के समान प्रज्वलित होती रहती है। ठीक, कह रहे हैं कि यहाँ से फिर देख लीजिए, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिरगी अक्षय। ठीक, कवि कह रहा है कि उसके छोटेपन को सब जानते हैं। कह रहे हैं कि उसमें इतना साहस है, उसका हृदय इतना विशाल है कि उसके छोटेपन को सभी जानते हैं, मतलब उसका छोटापन किसी से छिप नहीं पाया। ठीक, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती। कह रहे हैं कि वह सारी पृथ्वी पर जहां चाहती है निर्भय होकर बिना डरे हुए विचरण करती है। और श्रम में तन्मय, और लगातार श्रम में वह तल्लीन रहती है, परिश्रम करने में वह लगी रहती है। और वह जीवन की चिरगी अक्षय, कह रहे हैं कि वह कभी नष्ट न होने वाली अग्नि कण के क्या है, अग्निकण है। ठीक, अग्निकण के समान है, क्योंकि उसका जीवन जब तक है, क्योंकि उसका जीवन जब तक है तब तक वह अग्नि के ज्वाले के समान प्रज्वलित या जलती रहेगी। ठीक, फिर आगे, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। ठीक, अब कह रहे हैं कि वह भी क्या देही है तिलसी, कह रहे हैं कि उसका शरीर भी बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ी है। ठीक, कह रहे हैं कि वह भी क्या देही है, मतलब उस ऐसा भी कोई शरीर है, मतलब कहने का मतलब क्या है कवि का, कि उसका शरीर भी कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। और क्या है, तिलसी, कह रहे हैं कि वह तिल के समान क्या है, बहुत ही छोटी है। तिल मतलब समझ रहे हैं, तिल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि तिल के समान वह क्या है, बहुत ही छोटी सी प्राणी है। ठीक, उसका कोई बड़ा शरीर नहीं है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, अब देखिए प्राणों की रिलमिल झिलमिल से क्या होता है, इसका पूरे के पूरे मतलब यही होता है कि अपनी शक्ति से, वहां पर आपको वर्ड मीनिंग में भी जो आपका शब्दार्थ दिया गया है वहां पर भी इसका पूरा अर्थ दिया है कि प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, कह रहे हैं कि मतलब जो शक्ति से भरी हुई क्या करती है, इधर उधर घूमती रहती है। पूरा का पूरा इसका भाव ही यही होगा। तो कह रहे, कहने का मतलब यह है कि उसका शरीर भी इतना बड़ा नहीं है, वो क्या है, तिल के समान अत्यंत या बहुत ही छोटा है उसका शरीर। और इतना सब होते हुए भी, कह रहे इतना सब या इतनी छोटी से होते हुए भी चींटी क्या करती है, अपनी शक्ति से बिल्कुल मन में या अपने हृदय में शक्ति को भरकर इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, और कह रहे हैं कि दिन भर में वह कई मील की यात्राएं पूरी कर लेती है, कई मील तक चली जाती है। अथक मतलब बिना थके हुए, कह रहे हैं कि फिर भी वह कभी थकती नहीं है। और कार्य से कभी न टलती, और निरंतर वह कार्य में जुटी रहती है, और कभी वह कार्य करने से क्या होता है, घबराती नहीं है, कार्य को छोड़कर जाती नहीं है। ठीक, तो ये क्या था, ये यहाँ पर क्या है आपका उपमा अलंकार यहाँ पर भी है। ठीक, रिलमिल झिलमिल सी, तिल सी, और उपन्यास बोल अनुप्रास अलंकार है, और वर्णनात्मक शैली है। बाकी जितना ऊपर वाला है, खड़ी बोली, शांत रस, प्रसाद गुण, ये सब आपका इसमें भी है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक, तो एक वीडियो में आपका ये चंद्रलोक में प्रथम बार भी समाप्त हो जाएगा, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। इतना आप कंप्लीट करेंगे, इसकी व्याख्या आप लोग अपनी कॉपी में जरूर से जरूर कंप्लीट किए रहेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।